अफसोसनाक बात यह है, बहुत अफसोसनाक दुख होता है कि एक मीडिया ट्रायल की जा रही है कि बाकायदा एक मंसूबे की तहत जैसे लगता है चीज़ें लीक की जाती हैं। 2 दिन पहले से एक चीज़ होने वाली होती है तो वो लीक करके मीडिया को दे दी जाती है और वो टीवी स्क्रीन्स पे बार बार चलाई जाती है। और मुझे ये भी मालूम है कि पीछे से फ़ोन भी आते हैं, आपको फ़ोन आते होंगे, ये चलाएँ, हर एक को फ़ोन आते हैं, ये खबर लगाएं। मैं बिल्कुल इसमें समझ नहीं आती कि ये आखिर क्या मुहम्मा है कि ये क्यों कर रहे हैं, और ये इंतहाई ज़्यादती है। आपके वकील साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो ये कैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? गवर्नमेंट भी आप ही की पार्टी की है। अली आप आगे आते हैं। मैं अर्ज़ करूँ आपको कि अली ये जैसे वकील साहब ने कहा, सलमान साहब ने, इन तीनों FIR में कि कोई ताल्लुक़ नहीं है चीनी की कीमतें बढ़ने का, ना एक्यूजेशन है ना किसी ने कहा है इस वजह से। 6 से 10 साल पहले के ऐसे चीज़ें जो कि कंपनी ने की हैं, फैसले किए हैं कंपनी ने, उन फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं। और मगर ये इनका काम भी नहीं है, FIA का काम नहीं है। अगर कोई करे तो SCCP करे, SBR करे और लोग करें। इसको इन्होंने जानबूझ के FIA को इसलिए दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक लफ्ज़ डाल दें और इसको क्रिमिनल केस बना दें। हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ पेश हो गए हैं, हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे, अपना मौक़िफ़ कोर्ट में पेश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुरखरू करेंगे। सर आप क्या समझते हैं आपके ऊपर जो FIR दर्ज हुई है, एक मिनट आप कह रहे हैं जो FIR दर्ज आपने शुगर कमीशन की जानिब से की गई है वो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज पर भी है, सलमान शहबाज पर भी है। अभी तक उन्होंने अबूरी ज़मानतें हासिल नहीं की। अभी तमाम तर जो तोपों का रुख था वो अपोजिशन की तरफ था, लेकिन एकदम से ये इस तरफ आप आगे, आपने पहले ज़मानतें करवा ली लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं करवाई। देखिए, वो जो करें उनकी फैसला है, मैं जो करूँ मेरा फैसला है। अच्छा सर, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी चीज़ को अवॉइड करूँ। एक FIR है, एक किसी ने हमारे ऊपर गलत सलत बिल्कुल एक्विजिशन लगाई है, मगर हम उसका कोर्ट में सफाई पेश। एक FIR है, एक किसी ने हमारे ऊपर गलत सलत बिल्कुल एक्विजिशन लगाई है, मगर हम उसका कोर्ट में सफाई पेश। सर आपको आप क्यों क्या समझते हैं कि विक्टिमाइजेशन आपकी क्यों हो रही है? देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ 2 सवाल उठाना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, अगर आपको समझ आता तो आप मुझे बता दें, या आवाम को समझ आता तो वो बता दें कि सिर्फ जहांगीर तरीन शुगर मिल को इतना क्यों उछाला जा रहा है। ठीक है, शहबाज शरीफ की भी एक केस है, उन्होंने बताया, ठीक है, बट उसके बारे में आप कहीं ज़्यादा बात सुनेंगे नहीं। क्या बाकी 80 शुगर मिल जो है उनमें कोई इशू नहीं है? उन्होंने नहीं करवाई। देखिए, वो जो करें उनकी फैसला है, मैं जो करूँ मेरा फैसला है। अच्छा सर, मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी चीज़ को अवॉइड करूँ। एक FIR है, एक किसी ने हमारे ऊपर गलत सलत बिल्कुल एक्विजिशन लगाई है, मगर हम उसका कोर्ट में सफाई पेश। सर आपको आप क्यों क्या समझते हैं कि विक्टिमाइजेशन आपकी क्यों हो रही है, जैसे आपके वकील कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ 2 सवाल उठाना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, अगर आपको समझ आए तो आप मुझे बता दें, या आवाम को समझ आए तो वो बता दें कि सिर्फ जहांगीर तरीन शुगर मिल को इतना क्यों उछाला जा रहा है। ठीक है, शहबाज शरीफ की भी एक केस है, उन्होंने बताया, ठीक है, बट उसके बारे में आप कहीं ज़्यादा बात सुनेंगे नहीं। क्या बाकी 80 शुगर मिल जो है उनमें कोई इशू नहीं है? ये जो FIA की एक फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी उसमें 6, 7, 8 मिली थी, उनको सबको भूल गए हैं, सिर्फ जहांगीर तरीन याद है। क्या वजह, मुझे भी समझ नहीं आ रही। सर खुसरो बख्तियार, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आज जहांगीर खान तरीन साहब और अली तरीन की 3 मुख्तलिफ मुकदमात में बेल जो है वो कोर्ट्स ने एड इंटरम बेल ग्रांट कर दी है। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इन FIR की रजिस्ट्रेशन से पहले जहांगीर खान तरीन साहब और अली तरीन दोनों मुल्क में नहीं थे, मगर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के बाद शामिल तफ्तीश होने के लिए और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पाकिस्तान आए। ये बात बड़े अफसोस की बात है कि FIA जिसकी जुरिस्डिक्शन हरगिज़ इस मुकदमे पे नहीं बनती, ना सिर्फ 1, 2 बल्कि 3 सीरीज़ ऑफ क्रिमिनल केसेस वन आफ्टर दी अदर, और तीनों के तीनों केसेस में जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है वो ये है कि शुगर से रिलेटेड या शुगर की प्राइसेस से रिलेटेड कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे इल्ज़ाम हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग बनती नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म क्या है। और शेयर होल्डर्स के पैसे को अगर किसी इम्प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट में जो है वो खर्च किया गया है तो एक भी शख्स यहाँ पर एग्रीव्ड नहीं है। 7-8 साल पुराने मुकदमात को उठा के तो ये एक विक्टिमाइजेशन है और FIA की जुरिस्डिक्शन हरगिज़ नहीं बनती। बहरहाल
हमने ऑफ कोर्स फॉलोइंग द लॉ, फॉलोइंग द कोर्स, हमने आज अपनी एड इंटरम बेल्स तीनों कोर्ट से सक्सेसफुली सिक्योर कर ली हैं और शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।